Hello friends, in today's video we will be going to discuss about planning and its important concept which is going to come in the examination for surety, and this questions comes directly and with the case studies. तो आपको जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है बच्चों, प्लानिंग कॉन्सेप्ट क्या है, प्लानिंग कॉन्सेप्ट आपको क्या क्या बताते हैं. वी विल बी गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल इन दिस वीडियो. आओ शुरू करें प्लानिंग के बारे में. वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्लानिंग? सो प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु टू डू इट. ये चार टर्म्स हमेशा ध्यान रखना. क्या करना है, व्हाट टू डू, कैसे करना है, हाउ टू डू, किसे करना है, हु टू डू, एंड कब करना है, व्हेन टू डू इट. तो बच्चों, प्लानिंग आपको एक प्रेजेंट सिचुएशन से फ्यूचर सिचुएशन तक ले जाने का एक बात है. आप फ्यूचर में क्या होंगे ये आपको अभी डिसाइड करना होगा कि आप प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं. तो बच्चों, प्रेजेंट में ही हम बना लेते हैं प्लान फ्यूचर में क्या करने वाले हैं. जैसे एग्जांपल, आप क्यों पढ़ रहे हो? आप पढ़ रहे हो इस वजह से तो क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स चाहिए. अगर बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने की लालच नहीं होती तो यू माइट हैव नॉट बीन स्टडीड दिस थिंग्स, एंड दैट इज व्हाई वी प्लान. What we plan? We plan to achieve our goals. So बच्चों, प्लानिंग का फीचर्स क्या है, आओ डिस्कस इट वन बाय वन. नंबर 1, प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव्स. ऑलवेज रिमेंबर, प्लानिंग का पूरा फोकस ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने पर है. आप किसी भी चीज की प्लानिंग करते हैं क्योंकि आपको कुछ अचीव करना है. बिना किसी गोल के प्लानिंग पॉसिबल ही नहीं है. मेरे घर में शादी ब्याह है तो मेरा प्राइमरी एम है शादी को सक्सेसफुली करवा देना. इस वजह से मैं प्लान करूंगा. मुझे बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, इसलिए मेरी प्लानिंग अभी से होगी कि व्हाट आई हैव टू स्टडी. तो ऑलवेज रिमेंबर, प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव्स एंड इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस एज वेल एज it is done to set targets. We set targets for that. We try to achieve it by taking numerous actions. Then number next, planning is a primary functions. Planning हमेशा सबसे पहले किया जाता है and that is why it is also known as basic functions. बिना प्लानिंग के कोई भी फंक्शन, मैनेजमेंट का फंक्शन, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, पॉसिबल ही नहीं है. एंड दैट इज वाई सबसे पहले प्लान करना जरूरी है. Planning is a primary function, or it is also known as planning is a basic function. Then third one, planning is a future looking or forward looking policy. आप अपना फ्यूचर अभी देख रहे हो प्लान करके. आज से 6 महीने बाद मैं क्या क्या करने वाला हूं, मैंने अभी जस्ट लिख के रखा हुआ है, एंड दैट इज ऑल्सो नोन एज प्लान्स. बच्चों, प्लानिंग कॉन्ट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स ऑब्जेक्टिव्स. प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन. Planning is a futuristic, and last, planning is continuous. You always have to plan. Planning never stops. Planning never ends. It is a never-ending, ongoing process. It keeps on going. As you plan more, you plan well, you plan advance. बच्चों, planning is a continuous function. Then come to the next part. Planning is pervasive. हर जगह आपको प्लान की जरूरत है. Whatever you plan everywhere, whether it is a formal organization, whether it is a home, whether it is any place in the world, you have to plan for everything. तो प्लानिंग परवेसिव है. परवेसिव का मतलब है प्लानिंग अप्लाइज एवरीवेयर. जरूरी नहीं है कि आप ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए प्लान कर रहे हो. यू कैन बी डूइंग प्लानिंग फॉर एनीथिंग. मुझे आज शाम में क्रिकेट खेलना है, इसके लिए भी प्लान मैं अभी से कर रहा हूं कि समय कैसे निकालें. तो बच्चों, planning is a pervasive function. Then planning involves decision making. You have to decide, and you have to decide well what initiations, what plans of actions you have to take to make your plan successful. बच्चों, प्लानिंग में आपको वो डिसीजंस लेने की जरूरत पड़ती है जो आपको फ्यूचर्स में भी लेना है, and that is why planning involves decision making. Then planning is a whole mental exercise. Planning do not involve any physical activities. It is the only activity of your mental presence. You should mentally active while planning. ये एक mental exercise है, ये intellectual task है जो सबके बस की बात नहीं है. The intellects always plan.
The literates always try to plan well and well, plan more and more to achieve n number of objectives by planning n number of plans. So always remember, the person who plans well guaranteed his success 50% by planning well. Even मैचेस वगैरह भी जो होते हैं तो उसमें लोग प्लान करते हैं कि कैसे हम वहां पर उस गोल को अचीव करें, कैसे उस मैच को जीतेंगे। उस मैच को वो तभी जीत जाते हैं जब उनका प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। इसीलिए बेटर प्लान बनाना बहुत जरूरी है एंड प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां करोड़ों रुपए खर्च करती है अपनी प्लानिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए। उनके पास पूरी प्लानिंग की टीम होती है बच्चों। ऑलवेज रिमेंबर, प्लानिंग कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन, planning is a futuristic or forward looking function, planning is continuous, planning is pervasive, planning involves decision making, and planning is a mental exercise. Now let us discuss some importance of planning. इसी से जन्म लेके कुछ फायदे हैं प्लानिंग करने के। क्या फायदे हैं प्लानिंग करने के? फायदा नंबर पहला, जब कभी भी आप प्लान करते हैं तो आप एमलेसली कहीं नहीं भटक रहे होते हैं, आपको अपनी राह पता होती है। यू नो योर डायरेक्शन। तो व्हाट डज Planning provides direction. The number 2, planning reduces risk of uncertainty. बच्चों, जब कभी भी आप कोई गोल अचीव करने जा रहे हैं, स्पेशली ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, तो बहुत सारी अनसर्टेनिटीज आ सकती है और इन अनसर्टेनिटीज को दूर करने के लिए जो लोग प्लान करते हैं वो इन अनसर्टेनिटीज को रिड्यूस कर देते हैं। खत्म तो नहीं कर सकते बट कम जरूर कर सकते हैं। Then third one, it reduces wasteful activities. जब आप सही तरीके से प्लान करते हैं, जैसे मैच जीतने के लिए हमने कुछ प्लान करके रखा हुआ है, किस बैट्समैन को कौन से पोजीशन पे उतारना है, हम पूरी तरह से प्री डिटरमाइंड है और हम वेस्टफुल एक्टिविटीज नहीं करते हैं। हम किसी ऐसे बैट्समैन को उतारते हैं जो हमने प्लान नहीं करके रखा होता। हम पहले सब कुछ प्लान करके रखते हैं और हम वेस्टफुल एक्टिविटीज को रिड्यूस कर देते हैं। यही फायदा है प्लानिंग का। शादी ब्याह का फंक्शन में तो प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि शादी ब्याह के फंक्शन में ही वेस्टफुल एक्टिविटीज ज्यादा होती है। तो कोई इंसान हमेशा यहां वहां भटकने से बजाय काम करता रहे, इसलिए हम बेटर प्लान करते हैं। इनोवेशन, द मोर यू प्लान द मोर इनोवेटिव यू गेट। जितना ज्यादा आप प्लान करते हैं उतना ज्यादा आइडियाज आपको निकल कर आते हैं, उतने ज्यादा आप इनोवेटिव होने की कोशिश करते हैं एंड दैट इज व्हाई प्लानिंग लीड्स टू इनोवेशन। द नेक्स्ट, planning helps you in decision making. The one who plans can take quick decisions, can take right decisions, can take efficient decisions. जो प्लान करते हैं वो सही तरीके से डिसीजंस ले पाते हैं। एंड लास्ट, प्लानिंग इज अ स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। व्हाट इज कंट्रोलिंग? कंट्रोलिंग इज कंपेयरिंग योर एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ प्लान्ड परफॉर्मेंस। तो जो लोग सही तरीके से प्लान करते हैं वो अपने स्टैंडर्ड सेट करते हैं कंट्रोलिंग के लिए कि हाउ वी हैव टू परफॉर्म द कंट्रोलिंग फंक्शन। तो बच्चों, प्लानिंग प्राइमरी फंक्शन है, क्योंकि प्लानिंग के बाद से ही सारे मैनेजमेंट के फंक्शंस जन्म लेते हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, एंड दैट इज व्हाई प्लानिंग इज मच मोर इंपॉर्टेंट एंड वी नीड टू परफॉर्म प्लानिंग इन अ वेरी एफिशिएंट मैनर. Now, in the second part of our video, we will be discussing about the limitations of planning. बच्चों, प्लानिंग करना बहुत जरूरी है. Planning is a most important element in functions of management, but the problem is planning has certain limitations also. Now, what are these limitations? The limitation number 1 is planning leads to rigidity. बच्चों, आप जब भी प्लान करते हैं तब आप रिजिड हो जाते हैं. रिजिड मीन्स आप अपने डिसीजंस को बदल नहीं सकते हैं. आपको जो स्टेटमेंट आपने बोल दिया वही स्टेटमेंट को फॉलो करना है. डायलॉग सुना ही होगा, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता. तो बच्चों, एक बार जो आपने प्लान कर लिया तो उसको बदलना काफी मुश्किल हो जाता है. एंड दैट इज व्हाई प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी. नंबर 2, प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी. अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हम लोगों ने इंपॉर्टेंस में कि प्लानिंग लीड्स टू इनोवेशन. अब ये क्या है? प्लानिंग लीड्स टू क्रिएटिविटी. बच्चों, रिड्यूसेस क्रिएटिविटी का मतलब है जब कभी भी आप प्लान्स बनाते हैं तो प्लान्स में चेंजेस का कोई स्कोप नहीं होता एंड वो प्लान्स लंबे समय के लिए भी हो सकते हैं और वो आपका क्रिएटिविटी खत्म कर सकते हैं. एंड दैट इज व्हाट इज टोल्ड प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी. थर्ड पॉइंट 3, इट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट. बच्चों,
प्लानिंग मेंटल एक्सरसाइज है एंड प्लानिंग के लिए बड़ी कंपनियां बहुत ज्यादा पैसे खर्च करती है, तो इसके लिए आपको बड़े बड़े ऑफिसर्स की जरूरत है. दीज ऑफिसर्स चार्ज a lot of money and that is why planning involves huge cost. The number 3, planning is a time consuming process. It takes large number of plans. बड़े बड़ी कंपनियां, गूगल जैसी कंपनियां तो अपने एम्प्लॉयज को प्लान करने के लिए 1 महीने का समय देती है, तो इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. इट टेक्स टाइम, सो प्लानिंग नीड्स टाइम एंड दैट इज व्हाई इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. देन कम्स टू द नेक्स्ट पार्ट, इट मे नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट. ये क्या है? डायनेमिक एनवायरनमेंट का मतलब है बच्चों कि ऐसा एनवायरनमेंट जहां पे सिचुएशंस बदलते रहती है, जहां पर हर घड़ी हर समय कौन सी सिचुएशन होगी आपको पता नहीं है. ऐसे एनवायरनमेंट में आप प्लान नहीं कर सकते हैं. एग्जाम्पल, आप मैच के लिए कुछ प्लान्स बनाते हैं, जो मैच आप खेलने जा रहे हैं उसके लिए, बट सामने वाली टीम ने एग्जैक्ट आपके ऑपोजिट कोई रिएक्शन कर दिया, तो बच्चों एक बार जब आपने प्लान बदल दिया, अब उनके उस प्लान के अकॉर्डिंग आप आंसर नहीं दे सकते क्योंकि आप पहले से तैयार थे. एंड दैट इज व्हाई डायनेमिक एनवायरनमेंट में, मींस जो एनवायरनमेंट हमेशा बदलते रहते हैं, उसमें प्लान मे नॉट वर्क एंड दैट इज द प्रॉब्लम विद द प्लानिंग. लास्ट पॉइंट इज प्लानिंग डज नॉट गारंटी यू सक्सेस. I planned to score 95% marks in my board examination, but I did not achieve it because my planning was fantastic, but my implementation was very bad. तो बच्चों, everything depends upon implementation. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्लान सब सुनेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कब का सुपर पावर बन गई होती, बट द प्रॉब्लम इज इम्प्लीमेंटेशन जब तक सही तरीके से नहीं होगा, प्लानिंग करने का कोई फायदा नहीं है. एंड दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट planning does not guarantee you success, and that is the limitations of planning. Number 1, it leads to rigidity, it reduces your creativity, it involves huge cost, it is a time consuming process, it may not work in dynamic environment, and last but not the least, it does not guarantee you success. So this was the importance of planning, characteristics of planning and limitations of planning. In the upcoming videos, we will be discussing the more and more about what is planning and what is organizing. So till that, keep subscribing, keep liking my videos. Thank you and have a nice day.